एबीपी टेक देखने के लिए बेल आइकॉन दबाएं और एबीपी न्यूज़ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। अगर आप उनमें से एक है जिसे टेक्निकल डिटेल्स में घुसे बिना फ़ोन की बेसिक परफॉर्मेंस के बारे में जानना है तो ये रिव्यू आपके लिए है। आज मेरे पास रिव्यू के लिए है वीवो का लेटेस्ट Z1 Pro। दिस फ़ोन हैज़ क्रिएटेड अ स्ट्रॉन्ग बज़। इनफैक्ट मेरे पिछले वीडियो में एक शख्स ने मुझे इस फ़ोन का रिव्यू करने को कहा था एंड लकीली आई हैव मैनेज टू गेट माई हैंड्स ऑन दिस फ़ोन राइट हियर। सो हियर इट इज़ अ नॉन टेक्निकल रिव्यू ऑफ वीवो Z1 Pro। टू स्टार्ट विद लुक्स, फ़ोन दिखने में बहुत अच्छा लगता है, खासकर फ़ोन की बैक। मेरे पास ये सोनिक ब्लू वाला वेरिएंट है। आई थिंक द बैक लुक्स रियली स्टनिंग। फ्रंट साइड पर देखें तो फ़ोन पर है पंच होल कैमरा और बेजल्स जिनका साइज़ ठीक लगता है। पतला नहीं कह सकते पर बहुत मोटा भी नहीं लगता। ओवरऑल आई थिंक द फ़ोन लुक्स रियली गुड। बाकी पकड़ने में फ़ोन काफ़ी स्मूथ है पर थोड़ा हैवी लगता है। प्रॉबेबली ऐसा बैटरी की वजह से है। बाय द वे वीव गॉट अ स्टनर देयर बट मोर ऑन दैट लेटर। सो आफ्टर लुक्स लेट्स मूव ऑन टू द यूज़र इंटरफेस यानी फ़ोन का सॉफ्टवेयर। तो ओप्पो और वीवो के फ़ोन में जैसा यूआई आपको देखने को मिलता है यूजुअली, वही यूआई इस फ़ोन में भी मिलेगा। लुक वाइज मुझे यूआई ठीक लगा। आई थिंक इट लुक्स नाइस, पर मुझे इसका शॉर्टकट वाले टैब से प्रॉब्लम है। रिसेंट्स पर स्वाइप अप करके आपको शॉर्टकट्स देखने को मिलते हैं। बहुत अनयूजुअल प्लेसमेंट है ये, क्योंकि यूजुअली आपको नोटिफिकेशंस पर स्वाइप करने के बाद शॉर्टकट्स मिल जाते हैं। स्पीड की बात करें तो फ़ोन की स्पीड भी काफ़ी अच्छी है। मुझे भी कोई ज़्यादा लैग वगैरह महसूस नहीं हुआ। आपको एक डेडिकेटेड गेमिंग मोड भी मिलता है, तो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा गेम्स खेलने का शौक़ है उन्हें ये फ़ोन ज़रूर पसंद आएगा। अब थोड़ा डिटेल में बात करते हैं इस फ़ोन के कैमरा के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं मेन कैमरा के बारे में। फ़ोन का रियर कैमरा 16 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का ट्रिपल लेंस कैमरा है। मेन कैमरा में ली फ़ोटोज़ की क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी। फ़ोटोज़ के कलर्स, ब्राइटनेस और शार्पनेस बढ़िया है, पर ये परफॉर्मेंस आपको प्रॉपर लाइटिंग में मिलेगा। कम लाइटिंग में कैमरा की परफॉर्मेंस ठीक ठाक है। नाइट मोड में फ़ोटो लेते वक्त आपको 3 से 4 सेकंड तक फ़ोन को पकड़े रखना होगा, जिसके बाद इमेज प्रोसेस होती है एंड द रिज़ल्ट इज़ वेरी ओके। आई थिंक नॉट टू गुड नॉट टू बैड आइदर। इस कैमरा की जूम इन क्वालिटी भी ठीक है। मैंने ये अलग अलग मोड्स भी ट्राई किए हैं कैमरा के, जिन्हें आप देख सकते हैं। अब फ्रंट कैमरा की बात करें तो 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। मुझे फ्रंट कैमरा बहुत पसंद आया, इट्स रियली इम्प्रेसिव। वीवो और ओप्पो अपने सेल्फी कैमरास के लिए ही जाने जाते हैं, तो आपको सेल्फीज़ में प्रॉपर कलर, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट और शार्पनेस मिलेंगी। कैमरा का AI ब्यूटी मोड आपको बहुत ही सुंदर लुक देता है। हालांकि इस मोड में भी मैं रेकमेंड करूंगी कि आप अच्छी लाइटिंग में फ़ोटो लें। ओवरऑल अगर आपको एक अच्छा सेल्फी कैमरा चाहिए तो इस फ़ोन का कैमरा आपको बहुत पसंद आएगा। मूविंग ऑन टू वीडियोज़। पहले बात करते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग की। इस फ़ोन पर रिकॉर्ड की हुई वीडियोज़ की क्वालिटी अच्छी है। बहुत बढ़िया तो नहीं कह सकते पर अच्छी है वीडियोज़ की क्वालिटी। मैंने रिकॉर्डिंग करते वक्त जूम इन करके भी देखा, जिसका रिज़ल्ट आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं वीडियो व्यूइंग की, क्योंकि हम सब आजकल बहुत सारी ऑनलाइन वीडियोस देखते हैं। इस फ़ोन पर अच्छा व्यूइंग एक्सपीरियंस मिलेगा आपको। कलर्स और शार्पनेस दोनों ही बढ़िया है, बट ऑडियो क्वालिटी इज़ डिसेंट आई थिंक। वॉल्यूम वाइज बहुत लाउड नहीं है वॉल्यूम, बहुत कम भी आवाज़ नहीं है। ऑडियो की क्लैरिटी भी ठीक है। नाउ लेट्स गेट ऑन टू द बैटरी। वीवो Z1 Pro में 5000 mAh की बैटरी है। येस, 5000 mAh। मैंने पहले कहा था दैट वी हैव गॉट अ स्टनर हियर। अगर आप एक हैवी मोबाइल यूज़र है, मतलब आपको पूरा दिन फ़ोन यूज़ करना पसंद है या यूज़ करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा गेम्स खेलना पसंद है, तो एक बार चार्ज करने के बाद आप आराम से फ़ोन को पूरा दिन चला पाएंगे। फ़ोन अनलॉक करने के लिए आपके पास पासकोड और पैटर्न्स के अलावा फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर भी अवेलेबल है। फेस अनलॉक वर्क्स रियली वेल, बहुत जल्दी फ़ोन अनलॉक कर देता है। काफ़ी कम फेलियर्स नोटिस किए मैंने। फ़ोन के पीछे लगा फिंगरप्रिंट स्कैनर भी तुरंत फ़ोन को अनलॉक कर देता है। अगर आप बिना हेडफोन जैक वाला फ़ोन नहीं लेना चाहते तो आप इस फ़ोन को ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें
3.5 mm वाला ऑडियो जैक मिलेगा आपको। इनफैक्ट बॉक्स में चार्जर और एक ट्रांसपेरेंट फ़ोन कवर के साथ ईयरफोन्स भी मिलेंगे। स्टोरेज की बात करें तो फ़ोन में 6 GB रैम और 64 GB इंटरनल स्टोरेज है। Now let's get on to the most stunning aspect about this phone, which is its price. इस फ़ोन का स्टार्टिंग प्राइस है ₹15,999, पर ऑनलाइन ये आपको ₹14,999 की प्राइस में मिल जाएगा। तो ऑलमोस्ट 15,000 के प्राइस में आपको मिल रहा है बढ़िया कैमरा परफॉर्मेंस, वीडियो देखने में अच्छा एक्सपीरियंस, गेमिंग मोड, क्विक फेस अनलॉक और एक सॉलिड बैटरी। वीकनेस में मेरे लिए कम लाइटिंग या डार्कनेस में कैमरा का परफॉर्मेंस है और यूज़र इंटरफेस का लेआउट भी मुझे थोड़ा ठीक ठाक लगता है। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। आपको ये वीडियो कितना हेल्पफुल लगा मुझे ज़रूर बताएं, और आप अगली वीडियो में किस गैजेट या फ़ोन का रिव्यू देखना चाहते हैं, लेट मी नो इन द कॉमेंट्स बिलो। ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।